चलो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम हु हा करेंगे चैट सेक्शन पे, हु हा करेंगे बेटा चैट सेक्शन में। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम आओ 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 फटाफट 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 फटाफट। केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाओ आ जाओ। बेटा फिर ब्रेक देंगे, बढ़िया आधे घंटे का ब्रेक देंगे, आराम से खाना वाना खाइएगा, रेस्ट वेस्ट करिएगा, ठीक है। उसके बाद रुक जाओ यार, अभी थोड़ा सा और रुक जाओ यार, आ जाओ चलिए। ब्रेक देंगे बेटा, थोड़ा रुक जा, केमिकल इक्विलिब्रियम करने दो, केमिकल इक्विलिब्रियम करने दो, उसके बाद ब्रेक की बात करेंगे, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम करने दो, उसके बाद ब्रेक की चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रेक की चर्चा करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ। उसके बाद ब्रेक, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, कोई ब्रेक होता है? आराम से खाना वाना खा के आ रहा, आधे घंटे बाद मिलेंगे, ठीक है। आराम से खाना वाना खा के आ रहा, आराम से बेटा आधे घंटे बाद मिलेंगे, है ना। बोल दो बेटा, है ना, मम्मी जी को बोल दो कि थोड़ा सा रुक जाए, हाँ थोड़ा सा रुक जाए, अभी बेटा पढ़ाई का एकदम सुपर डोज चल रहा है, सुपर डोज चल रहा है बेटा पढ़ाई का। फिर बेटा आराम से आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, ठीक है। आ जाओ चलिए चलिए, ठीक है। लंबा ब्रेक देंगे ना ताकि यार आप लोग भी बेटा आराम से खाना वाने भी खा लो, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो बेटा, है ना। उसके बाद वापस से स्टार्ट करेंगे। आ जाओ। केमिकल इक्विलिब्रियम कितने तरीके की रिएक्शन होती है? दो तरीके की रिएक्शन होती है। सबसे पहले कौन सी होती है बेटा आपकी? सबसे पहले होती है बेटा इररिवर्सिबल रिएक्शन। ध्यान रखना बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में जाती है। और यहां पे देखना, इररिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज गो फॉर कंप्लीशन। इररिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? हमेशा कंप्लीट होती है। और यहां पे क्या होता है बेटा? यहां पे क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट रहता है, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट रहता है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो बेटा दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, फॉरवर्ड में भी बैकवर्ड में भी। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, रिवर्सिबल डायरेक्शन नेवर गो फॉर कंप्लीशन। ये बेटा कभी भी कंप्लीट नहीं होंगी। इररिवर्सिबल कंप्लीट हो जाती है, लेकिन रिवर्सिबल कभी भी कंप्लीट नहीं होती। और अगर कंप्लीट ही नहीं हो रही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कोई भी लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं, ठीक है। चलो अब यहां देखो बेटा, अब यहां देखो इक्विलिब्रियम पे ऐसा होता क्या है। बच्चे पूछते हैं सर इक्विलिब्रियम पे ऐसा होता क्या? इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो रेट है बेटा फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। कहां होता है बेटा? ये इक्विलिब्रियम पे होता है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो जाती है ना। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, जैसे सपोज करो ये रेट फॉरवर्ड की है, हाँ ये रेट बैकवर्ड की है, तो एक पॉइंट के बाद दोनों लाइनें क्या कर गई? मर्ज कर गई। मतलब रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड की क्या हो गई? बराबर हो गई। रेट बराबर होती है। और यहां सुनिए, यहां सुनिए बेटा, यहां सुनिए, देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है, देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। क्या मतलब होता है बेटा डायनेमिक का? क्या मतलब होता है बेटा डायनेमिक का? डायनेमिक का क्या मतलब होता है बेटा? डायनेमिक का मतलब होता है कि रिएक्शन आपकी दोनों डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड में भी जा रही है, बैकवर्ड में भी जा रही है, फॉरवर्ड में भी जा रही है, बैकवर्ड में भी जा रही है। रिएक्शन आपकी रुकी हुई नहीं है, रिएक्शन आपकी स्टैटिक नहीं है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम क्या है आप लोगों का? डायनेमिक है। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है। और जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, मतलब प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, डेंसिटी है, वो सारी क्या हो जाती है बेटा? कांस्टेंट हो जाती है। वो सारी क्या हो जाती है बेटा? कांस्टेंट हो जाती है। कहां पे? इक्विलिब्रियम पे। कहां पे? इक्विलिब्रियम पे। ठीक है जी, ठीक है सर। अब यहां देखिए एक बार, अब यहां देखिए बेटा, अब यहां देखिए, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं इक्विलिब्रियम पे। और जो कि अभी अभी हमने पढ़ा, डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा? डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब देखिए, अब आता है बेटा आपका लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहां से आप लोगों को क्या है? इक्विलिब्रियम लिखना आना चाहिए। अब सबसे पहले तो देखो इक्विलिब्रियम कैसे लिखने वाले हो। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम कैसे लिखने वाले हो, मैं आपको सीधा डायरेक्ट इक्विलिब्रियम लिख के दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, जैसे सपोज करो आपकी कोई सी भी रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? ए प्लस बी इज गिविंग यू सी प्लस डी। ठीक है, ये आप लोग की रिएक्शन है।
अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर में आएंगे आपके प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में आएंगे आपके रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो सी प्रोडक्ट है तो सी की कॉन्सेंट्रेशन इंटू डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पे सर 1 क्या है, यहाँ पे देखो जो भी इक्वेशन में, बैलेंस्ड इक्वेशन में जो भी आपके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जितने भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, जितने भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कहां जाते हैं बेटा, पावर में जाते हैं। वो कहां जाते हैं बेटा, पावर में जाते हैं। बिल्कुल सत्य वचन। सपोज करो यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का 2 होता, यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का होता 2, तो यहाँ पे क्या होता बेटा, ए की पावर में 2 चढ़ा देता, 2 चढ़ा देता। सही है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे देखो ये फॉर्मूला भी होता है। इक्विलिब्रियम को हम लोग इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका N2, ये रहा आपका H2, ये रहा आपका NH3। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कौन है, NH3। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लगाया, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। यहाँ पे देखो बेटा नाइट्रोजन, यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 क्यों लगाया, क्योंकि स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है। यहाँ पे 1 क्यों लगाया, क्योंकि नाइट्रोजन का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बेटा कहां जाएंगे, पावर में जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कितने तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं। तो मोटा मोटा बात करें तो बेटा 2 तरीके के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, है ना। वैसे तो बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन अभी आप लोग 2 तरीके के समझो। एक क्या है बेटा आपका केसी। केसी किसके टर्म्स में होता है बेटा, केसी किसके टर्म्स में होता है बेटा, केसी होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। केसी होता है बेटा आपका कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए HI है, ठीक है, तो HI का यहाँ पे स्क्वायर आ गया, यहाँ पे देखो स्क्वायर आ गया। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे I2 है। ठीक है। तो ये आ गया आपका केसी। जब आप कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखोगे तो वहां पे क्या लिखोगे, केसी। वहीं पर ही अगर आप बेटा पार्शियल प्रेशर लेते हो, देखो क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। अगर आप लोग प्रेशर लेते हो, जैसे ये है, जैसे ये, तो आपने क्या करा, तरीका वही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, HI, कौन है, गैस। तो यहाँ पे मैंने ले लिया पार्शियल प्रेशर HI का, इसका स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। यहाँ पे H2 का पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे I2 का पार्शियल प्रेशर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है, Kp is defined only when one reactant of product is gaseous। अगर एक रिएक्टेंट या फिर एक प्रोडक्ट आपका गैसियस है तो ही बेटा आपका Kp डिफाइंड है, वरना Kp डिफाइंड नहीं होता है, वरना Kp डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है। अब Kp और Kc में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता है, Kp इक्वल्स टू Kc RT की बात डेल्टा Ng। अब यहां देखिए बेटा, अगर डेल्टा Ng 0, ये चीज 0, तो Kp Kc बराबर। अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 तो Kp बड़ा Kc से, और अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 तो Kp छोटा Kc से। ठीक है। ये रिश्ता है Kp Kc का। बिल्कुल ठीक है सर। अब यहां देखो जरा, यूनिट ऑफ Kp एंड Kc, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मैंने आपको क्या बता दिया है, ये जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं, मतलब आप लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। क्या है बेटा यूनिट ऑफ Kc, क्या है बेटा यूनिट ऑफ Kc। Kc में क्या आती है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए क्या है बेटा, मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन हमारे लिए क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, मोल पर लीटर। तो यहाँ पे देखो मोल पर लीटर के पास डेल्टा Ng हो गया। Kp में क्या आते हैं बेटा, प्रेशर। प्रेशर बेटा हमने यूनिट क्या ले ली, सपोज करो ATM ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ATM की पार्ट डेल्टा Ng, ATM की पार्ट डेल्टा Ng। ठीक है। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है Kp एंड Kc का। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये निकाल लो। अब यहाँ पे देखिए, अब सर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक तो एक ही होती है, क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, जो आपका के इक्विलिब्रियम है, दिस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इनफैक्ट सुन लो मेरी बात, Kc हो Kp हो, जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो Kw पढ़ते हैं, KH पढ़ते हैं, Ka आता है, Kb आता है, सारी चीज Ksp आता है। जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये चीज बेटा दिमाग में घुसा लीजिएगा। ठीक है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, अगर रिएक्शन रिवर्स होती है,
अगर रिएक्शन रिवर्स होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल। अगर रिएक्शन क्या होती है बेटा, रिवर्स होती है। ठीक है, बस बेटा चलो केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद ब्रेक दे देंगे। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद ब्रेक दे देंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं आज। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम आराम से पढ़ लो, उसके बाद ब्रेक देते हैं। लंबा ब्रेक देंगे, आधे घंटे का ब्रेक दूंगा। आप लोग आराम से खाना पीना, लंच वंच करना, रेस्ट कर लेना, इधर उधर मत भटक जाना। ठीक है, उस ब्रेक का अच्छे से इस्तेमाल करना। कोई और सर लाइव क्लास चल रही है, सर देख के हम क्या नहीं, है ना। ठीक है, आराम से खाना पीना, भोजन करना बेटा, रेस्ट करना, आंखों को रेस्ट देना, आंखें थोड़ी से बंद करना 5-10 मिनट, उसके बाद अपन लोग आराम से मिलेंगे। ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक, सॉरी 1 घंटा नहीं, आधे घंटे का आपको ब्रेक दे दूंगा मैं। ठीक है, चलो एक बार केमिकल इक्विलिब्रियम, लेट्स फिनिश केमिकल इक्विलिब्रियम। रिएक्शन को जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बन जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल बन जाएगा। बिल्कुल सही है। अब यहां देखो, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड, अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई करा तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने सपोज करो, जैसे ये इक्वेशन थी, अगर आपने इक्वेशन को जैसे ही मल्टीप्लाई करा, देखो जैसे 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहां पे क्या करोगे बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या जाएगा, उसकी पावर जाएगा। जिससे भी मल्टीप्लाई करो, आपने सपोज करो 5 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पे नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेगा, वो 5 क्या करेगा, पावर में चले जाएगा, वो 5 क्या करेगा बेटा, पावर में चले जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो क्या बोल रहा है, अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड करे, अगर आपने रिएक्शन ऐड करी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे बेटा, मल्टीप्लाई होंगे। जैसे यहां पे देखो K3 इक्वल टू K1 इंटू K2, अगर आपने रिएक्शन ऐड करी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये टेम्परेचर से डिपेंडेंस बताता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टेम्परेचर से डिपेंडेंस बताता है। बहुत ज्यादा इसको दिल से लगाने की बात नहीं है। ठीक है, मैंने लिख दी है, नोट्स में लिख दी है, बहुत ज्यादा आप लोग दिल से मत लगाइएगा। अब यहां जाओ, देखो ये चीज तो अपन ने बात कर ही ली है, ये कि आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे ये चीज क्या है, एनसीईआरटी में आप लोगों के दे रखी, ये चीज आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। सर क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, सुनिए ध्यान से। आपकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, रिएक्शन होती है कि यार जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में। वो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। क्या ये आपकी रिएक्शन होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपकी रिएक्शन होती है, बिल्कुल। क्या होता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है बिल्कुल प्रोडक्ट में, बिल्कुल सही। अब सुनो ध्यान से, अगर बेटा जो के इक्विलिब्रियम है अगर वो 1000 से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि आपका देखो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। तो अगर के इक्विलिब्रियम सपोज करो 1000 है तो मैं बोल सकता हूं के फॉरवर्ड 1000 गुना बड़ा है के बैकवर्ड से। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में 1000 गुना ज्यादा जाना चाह रही है, और अगर 1000 गुना ज्यादा जाना चाहेगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगी रिएक्शन, तो प्रोडक्ट डोमिनेट करेंगे। वहीं पर ही अगर सपोज करो के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा है, 1/1000 है, 10⁻³ का मतलब क्या, 1/1000। तो इसका मतलब क्या, के बैकवर्ड 1000 गुना बड़ा है के फॉरवर्ड से, तो रिएक्शन कहां जाना चाह रही है, बैकवर्ड जाना चाह रही है। अरे बैकवर्ड अगर रिएक्शन जाएगी तो कौन बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे, तो यहां पे रिएक्टेंट डोमिनेट करेंगे। और अगर एनसीईआरटी बोल रही है अगर बीच की वैल्यू है यार 1000 से छोटा भी है और 1/1000 से बड़ा भी है, तो आपका कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, दोनों प्रेजेंट रहेंगे, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट रहेगा और आपका प्रोडक्ट भी प्रेजेंट रहेगा, कोई से भी डोमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, चल अच्छा, अब यहां पे देखो बेटा, ये एक रिश्ता है, किसके बीच में रिश्ता है बेटा, किसके बीच में रिश्ता है बेटा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के एल एन क्यू, ये रिश्ता। ठीक है, ये आप लोगों का रिश्ता रहता है, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जब थोड़ा सा अपन लोग चेंज करते हैं तो इस तरीके का बनता है। आपको बेटा ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, आपको बेटा ये 2 पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है, डेल्टा जी नॉट अगर नेगेटिव है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता था, स्पॉन्टेनियस होता था, हाँ। और अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो के इक्विलिब्रियम क्या रहता है, ग्रेटर देन 1। ठीक है, डेल्टा जी नॉट अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, लेस देन 1। ठीक है, ये 2 चीजें आप लोग याद रखिए, ये 2 चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 चीजें आप लोग याद रखिएगा। ऑलराइट, अच्छा अब देखो ली चैटलर प्रिंसिपल, ली चैटलर प्रिंसिपल कैसा है, ली चैटलर प्रिंसिपल है बेटा पड़ोस वाली आंटी। पड़ोस वाली आंटी क्या करती है बेटा, पड़ोस वाली आंटी क्या करती है बेटा, अपोज करती है ना। आप लोग बेटा मस्ती कर रहे होते हो,
आपके मस्ती में भंग डालने के लिए आ जाती है ना, तो बेटा वो क्या करती है, अपोज करती है। तो ली चैटले प्रिंसिपल भी क्या करता है, अपोज करता है। मतलब देखो सुनो ध्यान से, रटो रटो नहीं समझो, 4 दिन बचे हैं बेटा, है ना, रटना चाहो तो रट भी लो। देखो क्या बोल रहा है, सपोज करो आपने रिएक्टेंट इंक्रीज करे, आपने बाहर से रिएक्टेंट इंक्रीज करे, पड़ोस वाली आंटी क्या बोलेंगी, बट रिएक्टेंट को कम कर, रिएक्टेंट को कम कर, देखो रिजल्ट बाय ली चैट लिया, रिजल्ट बाय पड़ोसी आंटी क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट को कम करो, रिएक्टेंट को कम करो। तो बेटा रिएक्टेंट कम कैसे होंगे, ये आपकी रिएक्शन है, अगर आपको इसको कम करना है तो इसको कंज्यूम कर लो और रिएक्शन फॉरवर्ड ले जाओ, फॉरवर्ड ले जाओगे तो देखो कम हो जाएंगे आपके रिएक्टेंट, फॉरवर्ड गई। एक और केस देखो, प्रोडक्ट इंक्रीज करे आपने, प्रोडक्ट इंक्रीज करे, आंटी ने क्या बोला, बट प्रोडक्ट को कम कर, प्रोडक्ट को कम कर, प्रोडक्ट को कम कर। अब प्रोडक्ट को कम करना है तो इसको कम करना है, तो कहां चलो, रिएक्टेंट की तरफ, तो कम हो जाएंगे ये, बैकवर्ड। समझे। अब देखो पड़ोस वाली आंटी तो बेटा पड़ोस वाली आंटी है ना, देखो यहां पे क्या बोल रहा है, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, जैसे सपोज करो रिएक्टेंट डिक्रीज कर दिए, अब आपने बोला रिएक्टेंट को डिक्रीज कर देते हैं, पड़ोस वाली आंटी क्या बोल रहे हैं, चुप रे, ठीक है ना, चुप रे, रिएक्टेंट को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब रिएक्टेंट इंक्रीज करने हैं, रिएक्टेंट बढ़ाने हैं, तो चलना भाई रिएक्टेंट की तरफ ही चल, रिएक्टेंट की तरफ ही चल, तो कौन सा, बैकवर्ड, कौन सा, बैकवर्ड। समझे, समझे। ऐसे ही बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो आप तो सीधा सीधा बेटा ये चीज याद रखो, सीधा सीधा ये चीज याद रखो। देखो टेम्परेचर में आप लोग ये चीज याद रखो, अगर बेटा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर बेटा रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर आप यहां पे देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, कब, एंडोथर्मिक में। और वहीं पर ही अगर बेटा एक्सोथर्मिक है, वहीं पर ही बेटा अगर एक्सोथर्मिक है, तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, अब यहां देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब सुनना ध्यान से, अगेन आंटी वाला बिहेवियर है ना, आंटी वाला बिहेवियर। ठीक है, आप में से बेटा जो जितने भी लोग बड़े होंगे है ना, 10 साल के बाद है ना, कुछ कुछ अंकल बनेंगे, कुछ आंटी बनेंगे। ठीक है, तो पड़ोस वाली आंटी जैसे अपन को नहीं बनना है। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर खेल रहा है तो उसके जीवन में हमें कष्ट नहीं देने हैं, उसका जो खेलना है उसको बंद नहीं करवाना है। और जो जो गली में बच्चे क्रिकेट खेलते रहते हैं ना बेटा, प्लास्टिक की बॉल से, प्लास्टिक की बॉल चले जाती है बेटा एक आंटी के घर, आंटी बेटा बॉल रख लेती है, देती नहीं है, ऐसा नहीं बनना है। ठीक है, ठीक है डियर फ्यूचर अंकल्स एंड आंटीज, ऑलराइट। चलिए अब यहां देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, आपने प्रेशर बढ़ाया, आपने प्रेशर बढ़ाया, आंटी क्या बोलेंगी, ली चैटले क्या बोलेगा, प्रेशर कम करो, प्रेशर कम करो। प्रेशर कम कहां होगा, जहां पे मोल्स कम होंगे। सही बात है, क्यों, इक्वेशन सुनिए बेटा, इक्वेशन देखी थी बेटा बचपन में, कौन सी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो यहां से प्रेशर और मोल्स क्या रहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन क्या बोलेगी, प्रेशर कम करो। प्रेशर कम कहां होगा, जहां पे मोल्स कम हो जाएंगे। आपने प्रेशर को कम करा, आपने प्रेशर को कम करा, कब प्रेशर कम करा तो आंटी क्या बोलेगी, प्रेशर को बढ़ाओ। प्रेशर बढ़ाओ मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, जहां पे मोल्स बढ़ रहे हैं। रटने का नहीं है, डेल्टा एन जी ये, डेल्टा एन जी वो, कुछ नहीं, आप लोग बेटा आंटी वाले बिहेवियर से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फ्यूचर ग्रैंडपा सही बात है बेटा, जब तुम नहीं यार, इतना भी डिफरेंस का है यार, इतना भी डिफरेंस नहीं है भाई, प्लीज, है ना। ग्रैंडपा तो अपन को, मेरे को लग रहा है साथ में ही बनेंगे, इतना डिफरेंस नहीं है बेटा, है ना। तुम वैसे भी बेटा जल्दी 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 हो जाएगा, है ना, तुम्हारा कार्यक्रम बेटा वैसे जल्दी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ग्रैंडपा तो मेरे को लग रहा है अपन साथ में ही बनेंगे। ठीक है, हाँ, तुम्हें वैसे भी बेटा बड़ी जल्दी रहती है ना, सर फास्ट, तुम बेटा वैसे ही इतने फास्ट हो, है ना। 24-25 साल तक तो बेटा तुम निपट जाओगे, है ना, 24-25 साल तक तो निपट जाओगे, तो तुम्हारा कार्यक्रम थोड़ा सा फास्ट रहेगा। ठीक है, तो मेरे को लग रहा है ग्रैंडपा तो साथ में ही बनेंगे। ठीक है, ग्रैंडपा तो साथ में ही बनेंगे, है ना। आ जाओ, ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो बेटा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, दो केसेस है बेटा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या बोल रहा है, नो इफेक्ट। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या बोल रहा है, नो इफेक्ट। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है, अगर इनर्ट गैस आपने डाली कांस्टेंट प्रेशर पे, तो कहां जाएगी रिएक्शन, जहां पे मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं।
जहां पे मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे देखो बेटा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, बेटा कोई इफेक्ट नहीं है कैटलिस्ट का, कोई इफेक्ट नहीं है बेटा कैटलिस्ट का, ठीक है। कैटलिस्ट को बोलना पहली फुर्सत में निकल। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड फ्रॉम एक मोल। एक मोल में से कितने मोल्स डिसोसिएट हुए इसको बोलते हैं हम लोग बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है।